ठीक है, इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क भी कर सकते हो। जब भी ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो ये क्वेश्चन को कर लेना। इसमें हम लोग मेजॉरिटी पॉइंट कवर किए हैं जितना भी अभी तक डे 1 और डे 2 में कवर हुआ है। तो एक फॉर्मेट बना लो, असेट में अच्छा खासा जगह लगेगा। जल्दी जल्दी पूरा रेडी हो जाओ। साथ साथ में इसको सॉल्व करते हैं। ऑल डन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। बताओ कहाँ कहाँ जाएगा? कैश में और कैपिटल में। स्टार्टिंग तो मक्खन ही रहता है क्वेश्चन। 5 लाख, इधर थोड़ा जगह कम है तो मैं इसमें ऐसे 5 लाख लिख ले रहा हूँ, और इधर कैपिटल में भी 5 लाख। ठीक है, कैश और कैपिटल में हम लोग ऐड कर दिए। अब अगले पे आते हैं सेकंड। पहला तो सिंपल था। सेकंड लिखा है परचेज कर रहे हैं गुड्स। बताओ गुड्स को कौन से नाम से जानते हैं? स्टॉक। स्टॉक खरीद रहे हैं कैश में, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टॉक पांचों हेड में से क्या है? असेट। तो असेट के नीचे एक नया कॉलम आएगा स्टॉक के नाम का, ये अपना आएगा सीरियल नंबर 2। यहाँ लिखेंगे उसके अंदर ट्रांजैक्शन, और हम प्लस कर देंगे स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीद रहे हैं? 20,000 का। कैश में खरीद रहे हैं कि क्रेडिटर के थ्रू खरीद रहे हैं? कैश में, तो कैश से माइनस, कैश से हो जाएगा माइनस। अब आएगा न्यू इक्वेशन। और जिनको हेड्स के बीच में लाइन खींचना है वो लाइन खींच लेना, केवी में जैसा बोले हैं। न्यू इक्वेशन कितना आएगा? 5 लाख में अगर 20,000 हटा देंगे तो 4,80,000। कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं करना है। फिर ये हो गया 20,000। 4,80,000 और 20 कितना हुआ? 4,80,000 और 20,000 5 लाख। तो इधर भी देखो, इस साइड का भी टोटल हो जाएगा 5 लाख। अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। सेकेंड वाला भी इजी था। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरी। सैलरी कितना पे कर रहे हैं? 20,000। और रेंट कितना पे कर रहे हैं? 10,000। रेंट और सैलरी दोनों ही हमारा एक्सपेंस है, दोनों ही खर्चा है। टोटल बताओ कितना है खर्चा? 20,000 और 10, 30,000 का खर्चा है। तो हमारा 30,000 का खर्चा है। देखो इसका एंट्री ऐसे करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी कितना पे कर रहे हैं? 20। और फिर रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट कितना पे कर रहे हैं? 10,000। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। 2 किस में पे कर रहे हैं? कैश में। क्वेश्चन नहीं बताया तो कैश मानेंगे 30,000। अब मेरे को इसका इफेक्ट बताओ। ये दोनों ही एक्सपेंस है, सैलरी भी और रेंट भी। एक्सपेंस कहाँ जाता है? याद है, एक्सपेंस से ओनर का कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कैपिटल में हम लोग माइनस करेंगे। एक साथ टोटल भी माइनस कर सकते हो। 30,000 माइनस कर दो डायरेक्ट। कैपिटल से 30,000 माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सैलरी और रेंट दोनों ही खर्चा है, दोनों को ऐड ऑन किए तो 30,000 हो गया, तो वो माइनस कर देंगे उसमें। और हम लोग कैश में पे कर रहे हैं तो कैश से भी कम हो जाएगा। अब आएगा न्यू इक्वेशन। अभी तक सिंपल ही चल रहा है क्वेश्चन। न्यू इक्वेशन 4,80,000 माइनस 30,000 कितना होगा? 4,50,000 प्लस ये हो जाएगा 20,000। 5 लाख माइनस 30,000 कितना होगा? 4,70,000। कैलकुलेशन बस थोड़ा ध्यान देना है। ये पहला न्यू इक्वेशन आया था और फिर ये दूसरा न्यू इक्वेशन। अब अगले पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट। तुम लोग पीछे तो नहीं हो ना, साथ में ही हो ना? हाँ ठीक है। अगले पे आते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ। देखो फोर्थ क्या लिखा है? परचेज कर रहे हैं मशीन। कितने का मशीन है? 60,000 का। किससे खरीद रहे हैं? चंदू से। क्या अभी तक पैसा दिए हैं उसको? नहीं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसको हम फ्यूचर में पैसा देंगे। 60,000 60,000। मशीन पांचों हेड में से क्या है? असेट। तो असेट के नीचे एक मशीन का कॉलम बनेगा।
60,000 रुपये का। क्या कैश से माइनस होगा 60,000? नहीं, लाइबिलिटी में क्रेडिटर नाम से दिखेगा। 60,000। अब आएगा न्यू इक्वेशन। क्या मैच होगा न्यू इक्वेशन? हाँ, दोनों साइड ही 60,000 प्लस की है, ऑफ कोर्स सी बात है मैच होगा। ये आ जाएगा 450, ये आएगा 20 प्लस 60, यहाँ पे प्लस 60 प्लस 470। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट हो गया फोर्थ। इसमें डाउट है किसी को फोर्थ में? स्टॉक खरीदे तो स्टॉक, हाँ मशीन खरीदे तो मशीन बढ़ गया, और क्रेडिटर के थ्रू खरीदे तो क्रेडिटर आ गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो क्या लिखा है, 30,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। बताओ, पर्सनल यूज़ से अगर कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। देखो इसका जर्नल एंट्री साइड में लिख लो, ये जहाँ ये लिखे हो ना फिफ्थ वाला पॉइंट, इसी के ट्रांजैक्शन के अंदर लिख लो, इसका जर्नल एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये बस मैं बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल में जर्नल एंट्री ये होगा। ड्राइंग का मतलब होता है जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ से पैसा निकालता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग। और बिजनेस का पैसा निकाला है तो बिजनेस में कैश कम हो गया। ड्राइंग का मतलब कि एक बार मैं तुम लोग को डायग्राम से भी समझा दूँ। देखो जैसे ये मान लो ओनर है और ये है ओनर का बिजनेस। जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। मान लो कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो 1 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? ड्राइंग। अब बताओ, ड्राइंग करने से ओनर का कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। अब बताओ उसके पास कैपिटल कितना बचा? 9 लाख रुपए। तो याद रखना है ये वाला पॉइंट। कहाँ चली गया इधर, कि जब भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, कितने का ड्राइंग किए हैं? ड्राइंग कितने का किए हैं? 1 लाख रुपए नहीं, 30,000। ये देखो ये 30, वो पुराने क्वेश्चन एग्जाम्पल में 1 लाख था ना, यहाँ पे। यहाँ देखो ड्राइंग कितने का हुआ है? 30,000 रुपये। ड्राइंग से बताओ ओनर का कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? कम हो जाता है। तो कैपिटल में से माइनस कर दो 30,000, और इसी को रट्टा मारोगे तो फिर 2-3 दिन में भूल जाओगे। लेकिन लॉजिकली याद रखो कि ड्राइंग हुआ है तो ओनर का कैपिटल से कम हो जाएगा, तो आराम से माइनस हो जाएगा। और बताओ, एक तो ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो गया, दूसरा बिजनेस में कैश आ गया या चला गया? चला गया, तो कैश से भी माइनस 30,000 रुपये। बनाओ न्यू इक्वेशन। अब आ जाएगा न्यू इक्वेशन। 450 माइनस 30 कितना होगा? 420 प्लस ये 20 प्लस 60। और कहाँ पे आया है? यहाँ 60। 470 माइनस 30 440। ये दोनों मैच हो रहा है क्या? एक बार देखो, 420 प्लस 20 प्लस 60, 5 लाख, और इधर भी 5 लाख मैच हो रहा है। चेक करते करते जाना, क्योंकि अगर गलती होगा एक ही बार में चेक कर सकते हो, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाता है। अब अगले पे आते हैं फिफ्थ तक के पॉइंट में ऐसा कुछ टफ उतना तो नहीं लगा। अब आते हैं सिक्स्थ। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 ऑफ वैल्यू 10,000। अब मैं बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया हूँ वैल्यू। अब तक हम लोग को जो पहले वैल्यू दिया रहता था वो सिग्निफाई करता था कि इतने का गुड्स बेच रहे हैं, और जो बाद में दिया रहता था उतने में बेच रहे हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ लिखा है फॉर 30,000, मतलब गुड्स को हम कितने में बेच रहे हैं? 30,000, और गुड्स था कितने का? 10,000। तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे? 10,000, क्योंकि स्टॉक बेच तो हम लोग 10,000 का ही रहे हैं। तो स्टॉक सेकेंड नंबर में, वहाँ पे माइनस करोगे 10,000। 10,000 का सामान को कितने में बेच रहे हैं? 30 में। तो हमें कैश मिला होगा 30,000, तो कैश में ऐड करेंगे 30। 10 का सामान 30 में बेचे हैं, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट 20,000 का। तो कैपिटल को बढ़ा देता है प्रॉफिट, तो कैपिटल में भी प्लस। अब फिर से न्यू इक्वेशन।
4 20 प्लस 30 कितना हो गया? 4 50 प्लस इधर 10,000 प्लस इधर 60,000, यहाँ पे 60,000 और इधर 460। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगले पे आते हैं, सेवेंथ नंबर का ट्रांजैक्शन। देखो सेवेंथ नंबर में क्या लिखा हुआ है? सेवेंथ में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स। अब तो सिंपल है, कॉस्टिंग 6,000, मतलब 6,000 का गुड्स को कितने में बेच रहे हैं? 8,000 रुपये में। तो स्टॉक में से कितना माइनस होगा? 6,000। तो स्टॉक में से 6,000 माइनस करेंगे, कैश में कितना प्लस हो जाएगा? 8,000, 8 कैश में। और कैपिटल में कितना प्लस होगा? 2,000, क्योंकि 2,000 का हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। न्यू इक्वेशन। इसमें डाउट है क्या किसी को? यहाँ पे दीप्ति को डाउट नहीं? न्यू इक्वेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 458 प्लस 4 प्लस 60, और यहाँ पे आएगा 60 प्लस 462,000। देख लो ये दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। सेवेंथ तक हो गया। अब अगला ट्रांजैक्शन 8th नंबर का। बात नहीं इधर ध्यान। अगला 8th नंबर का ट्रांजैक्शन। एट्थ नंबर का ट्रांजैक्शन क्या दिया है? परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग, 1 लाख रुपए का बिल्डिंग, और ये खरीद रहे हैं मोहनलाल से या मोतीलाल, जो भी नाम है, उससे हम लोग ये सामान खरीद रहे हैं। जनरल एंट्री क्या होगा बताओ बिल्डिंग खरीदने का? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बिल्डिंग पांचों हेड में से क्या है? असेट। तो असेट के नीचे जाएगा बिल्डिंग, कितने का? 1 लाख रुपए का। असेट के यहाँ पे आएगा बिल्डिंग, और यहाँ बिल्डिंग में प्लस कर देंगे 1 लाख रुपए। और दूसरा क्रेडिटर ऑलरेडी बना हुआ है तो दोबारा नहीं बनाएंगे, क्रेडिटर में ही प्लस करेंगे। 1 लाख रुपए क्रेडिटर में ही प्लस। अगर तुम लोगों के पास ज़्यादा जगह है तो ऊपर नाम लिख देना कि पहले हम लोग चंदू से लिए हैं तो चंदू नाम का एक क्रेडिटर, और बाद में हम लोग मोहनलाल या मोतीलाल से लिए तो बाद में उसका। तो इंडिविजुअल भी बना सकते हो, लेकिन ऊपर फिर नाम लिख देना अलग अलग। अब बनाओ न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 458, ये 4 प्लस 60 प्लस 1, इधर 1,60,000 प्लस 462। देख लो ये आएगा न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, बस अब खत्म होने वाला है। 9th पॉइंट। देखो 9th पॉइंट क्या लिखा है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसमें गड़बड़ बहुत हुआ था बैच 1 में, ये उनको समझ ही नहीं आया था ये पॉइंट। देखो क्या लिखा है, पेड टू मेसर्स चंदू। चंदू से बताओ कितने का सामान खरीदे थे हम लोग? 60,000। ये देखो ऊपर देखो यहाँ लिखा है मशीन खरीद रहे हैं 60,000 का मेसर्स चंदू से। क्या अभी तक उसको पेमेंट किए थे? नहीं। अब नीचे लिखा है अब हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं? 45।
और लिखा है फुल सेटलमेंट में कर रहे हैं, मतलब क्या बाद में कुछ और देंगे? नहीं, 60 देना था, 45 दे रहे हैं, तो हमारे पास से कैश कितना जा रहा है? 45। तो कैश में से माइनस करो 45, कैश में से 45 माइनस, और 60 देना था, 60,000 की जगह हम दे रहे हैं 45,000। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 60 की जगह 45 दे रहे हैं, कितने का प्रॉफिट? 13,000। 25। कितने का? 25 का प्रॉफिट। 25 मैं 15 ही सोचा था तुम लोग के चक्कर में। 45 है ये, 60 में से 45 माइनस करो, कितना आएगा? 15,000। 15,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 15,000। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ा देता है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक पॉइंट और बचा है। हम लोग का क्रेडिटर था कितने का? कितने का वो था? 60,000 का था। अभी तो अपने पास 1,60,000 दिख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैसेज चंदू था कितने का? 60 का। और अब हम लोग उसको 45,000 दे के पूरा रफा दफा कर रहे हैं। क्या और पैसा बाद में देंगे उसको? नहीं। तो मैसेज चंदू जो 60 का था ना, वो अभी भी 60 का ही दिखेगा, मतलब 60 से पूरा खत्म हो जाएगा। मैसेज चंदू में पूरा 60 माइनस कर दोगे। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? क्या बाद में पैसा देंगे? नहीं। लेकिन देखो, जब मैं यहाँ न्यू इक्वेशन करूंगा, यहाँ बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपए, जबकि बैलेंस तो नहीं आना चाहिए था। मैं फुल सेटलमेंट का मतलब क्या बताया था? बैलेंस 0 आना चाहिए। यहाँ तो 1,00,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, क्यों? ये दूसरे का है, वो चंदू का नहीं हो, मोतीलाल का है 1,00,000 रुपए। अगर ऐसा बोल देता मोतीलाल को भी पे कर दे रहे हैं, फिर हम लोग पूरा 1,60,000 पे कर देते। समझ आया जो मैं बोला? ये वाले क्वेश्चन में हम लोग 60 को इसलिए माइनस करें क्योंकि वो जो मोतीलाल था, सॉरी चंदू था, वो कितने का क्रेडिटर था? 60 का। तो हम इसलिए 60 माइनस कर रहे हैं। ये जो 1,00,000 है ना, इसलिए लास्ट में 1,00,000 बच रहा है, क्योंकि दूसरा पर्सन है, ये वो पर्सन नहीं है। बस करो अब न्यू इक्वेशन। हो गया? 2 मिनट। हाँ, ये कितना आ रहा है? 4,58,000। 4,13,000। सही कैलकुलेशन है ना? देख, विश्वास कर रहा हूँ। 4, ये हो गया 60, ये हो गया 1,00,000। 1,60,000 में 60 माइनस कर दिए, कितना बचा? 1,00,000। प्लस 462 में 15 प्लस किए, 477। ठीक है, ये वाला हो गया अगला इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब एक लास्ट पॉइंट बस बचा हुआ है। देखो लास्ट क्या लिखा है? परचेज कर रहे हैं मोटर वैन और कैश में खरीद रहे हैं। जनरल एंट्री क्या होगा? मोटर वैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस ये। तो मोटर वैन हमारा असेट है, असेट में आ जाएगा। असेट में बिल्डिंग के बाजू में एक लास्ट आएगा हमारा मोटर वैन, और इधर लिख देंगे मोटर वैन। कितने का मोटर वैन खरीदे हैं? 1,00,000 का। यहाँ लिख देंगे 1,00,000, और कैश में ले रहे हैं तो कैश भी हमारा 1,00,000 से खत्म हो जाएगा। अब आ जाएगा फाइनली न्यू इक्वेशन, लास्ट वाला। इसको फाइनल भी बोल सकते हो, फाइनल इक्वेशन या न्यू इक्वेशन। $4,13,000 माइनस 1,00,000 कितना आएगा? 3,13,000। प्लस ये आएगा 4 प्लस 60 प्लस 1 और प्लस 1। ये मैच हो रहा है क्या? ये सब 3,13,000 प्लस 4 हो रहा है ना? हाँ, बस हो गया, काम ख़त्म। क्वेश्चन इसका बैलेंस शीट भी ड्रॉ करो साथ में। इसी के बाद इसका बैलेंस शीट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारे ही पॉइंट कवर हो गया, जितना हम लोग 2 दिन में कवर किए हैं। अब इसका बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले असेट आता है कि लाइबिलिटी आता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। इसमें भी कई लोग का मैं गलती देख रहा हूँ, पहले असेट लिख देते हैं।
फॉर्मेट जैसा बोला गया वैसे ही होगा, हमारे हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते फॉर्मेट। ठीक है, इसका फॉर्मेट बनेगा पहले लाइबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर लाइबिलिटी और फिर अमाउंट। अब असेट के नीचे चेक कर रहे हैं क्या क्या दिया है, कैश, स्टॉक, मशीन। तो यहाँ लिखेंगे कैश, ये असेट आएगा इधर। इधर हम लोग इससे रिलेटेड आइटम लिखेंगे, सबसे पहले कैश, फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के बाद मशीन, मशीन हो गया बिल्डिंग, मोटर वैन, बिल्डिंग और मोटर वैन। जो लास्ट वाला अमाउंट आता है इसी को लिखा जाता है, ये जो लास्ट में आया है। तो 3,13,000, के बाद 4,000, 60,000, 1,00,000, 1,00,000। एक लाख हो गया। अब आते हैं इस तरफ, लाइबिलिटी साइड क्या क्या दिया है, दो ही चीज़, क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर है 1,00,000 और 477। मैच हो रहा है दोनों साइड, कितना आ रहा है, 577। वही है। तो दोनों साइड का मैच हो जाएगा। हाँ 577। जब क्लोज करेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे बैलेंस शीट में, 577,000। ये जगह कम था करके मैं के लिखा हूँ, एग्ज़ाम में के वगैरह नहीं लिखना है, वो अलाउड नहीं है। अलाउड रहता तो अच्छा रहता, छोटे से में हो जाता। तो ये बैलेंस शीट, इसका ये टैली, 3,13,000 प्लस 4 प्लस 60 प्लस 2,00,000, 577। इतना आ गया समझ में? हाँ हाँ। कौन सा वाला पॉइंट, 9th। देखो 9th क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है 9th वाला पॉइंट। 9th लिखा है कि हम लोग पे कर रहे हैं मेसर्स चंदू को 45,000 फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब उसको दोबारा और कोई पैसा नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा चंदू से जब मशीन लिए थे, कितने का मशीन लिए थे, 60 का, और क्रेडिटर भी कितने का बन गया था, 60 का। तो अभी तक वो 60 में ही चलता आ रहा है। ये 1,00,000 को ना अभी के लिए तुम लोग भूल जाओ, यहाँ पे 1,00,000 ध्यान मत दो। अभी इमेजिन करो कि 60,000 ही हमारा जो क्रेडिटर है वो चलता हुआ आ रहा है। अब लिखा है इसको हम लोग पे कर रहे हैं, कितना रुपए पे कर रहे हैं चंदू को, 45,000। एक्चुअल में कितना पे करना था, 60, पे कितना कर रहे हैं, 45। तो हमारे पास से 45,000 कैश में कम हो जाएगा। तो मैं कैश से माइनस कर दिया 45,000, बिकॉज मेरे पास से कैश उतना चला गया। हमारा चंदू वो क्रेडिटर कितने का था, 60 का, तो पूरा 60 इसमें माइनस करोगे, ये पूरा 60 माइनस हो जाएगा। ये जो बाकी बच गया 1,00,000 रुपये, वो किसका है, वो उसके बाद वाला जो मोतीलाल था, हाँ वो उसका 1,00,000 रुपये बचा हुआ है। पहला वाला बताओ चंदू का खत्म हो गया कि नहीं, सारा हिसाब किताब चंदू का क्लियर है। अब जो ये 1,00,000 रुपये बचा है ना, ये मोतीलाल का बचा है। अब बताओ 60 पे करना था, पे किए हैं 45, कितने का प्रॉफिट हुआ, 15,000 का। तो प्रॉफिट से ओनर का कैपिटल बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्लस कर दिया।